आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले हम हाफ चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का है कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ अ विलेज, वही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंडस्ट्रियलिटी ऑफ लैंड। लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसे डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जा सकता। मैन कैन चेंज ओनली द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। हम लोकेशन बदल सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज पर नीड, हमारी ज़रूरत के अनुसार एक गार्डन या फिर एक जंगल या फिर कोई एक आर्टिफिशियल लेक जो है वो बनाई जा सकती है, बट जो लैंड है उसे नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उससे हम खेती कर रहे हैं, पर उसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी लगातार कम होती जा रही है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करके जो टोटल फसल होती है, टोटल क्रॉप होती है, वो इंक्रीज हो रही है, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है मिट्टी की, वो कम होती चली जा रही है। तो कहते हैं जो वाटर टेबल है वो लगातार, पानी जो है धरती में लगातार नीचे चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम खेती कर रहे हैं वो ट्यूबवेल से कर रहे हैं, ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर रिड्यूस होना एक सीरियस प्रॉब्लम है पंजाब में। हर साल किसान को अपना जो ट्यूबवेल्स है और गहराई में खुदाई करवानी पड़ती है। इन कंडीशन में एक डर बना हुआ है कहीं पानी की मात्रा ख़त्म ना हो जाए। आने वाले 20 सालों में इंडिया में इरीगेट 35 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड है, यानी टोटल जो लैंड है ना, 35 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करते हैं, और ऑलमोस्ट 212 मिलियन मेगालीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ किसान इस्तेमाल करते हैं इतने पानी का। इन फ्यूचर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमें ध्यान रखना होगा अपने एनवायरनमेंट को। आज पंजाब जो है वो सिर्फ ऐसी स्टेट है जो कंट्रीब्यूट करती है 60% वीट एंड 35% राइस। सिर्फ पंजाब से 60% वीट और 35% राइस टोटल क्रॉप प्रोडक्शन होती है कंट्री की। और पंजाब को फूड बास्केट भी कहा जाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड जो है वो एक चैलेंज है। जब हार्वेस्ट करते हैं हम एक फसल को, कंप्लीट हो जाती है ट्रेडिशनल मेथड से, तो वो उसी तरीके से चलता रहता है। और उसके अलावा खेती करने के बाद जो सूखा बचता है, चारा सा बच जाता है, उसे फ्यूल फॉडर या फिर और तरीक़ों से, कई तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है। बट अब क्या करते हैं किसान? पहली फसल काटी, जल्दी में होते हैं कि अगली फसल हमने लगानी है, उसको जला देते हैं। उस स्टबल को जलाने की वजह से एक वो क्विक सॉल्यूशन समझते हैं, जिसके कारण फर्टिलिटी पे असर पड़ता है और एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है सॉइल का वो इंक्रीज़ हो जाता है। अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस, फ्रेंडली पेस्ट डाइज, इम्पॉर्टेंट मिनरल सॉइल के सब डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। बट जो क्वालिटी है सॉइल की हर साल डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम जो तूड़ी होती है उसे जला देते हैं, वहाँ पर काट के उसका कुछ और नहीं करते। अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि इसको बेच के हमसे पैसे ले लो, पर फिर भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इसमें बहुत अपना टाइम वेस्ट समझते हैं और फसल को जलाना सही समझते हैं। जो लास्ट में बचता है स्टबल, जो स्टबल है उसे सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है मशीन से, रोटेटर की हेल्प से। ये देखो रोटावेटर दिखा रखा है, इससे मिट्टी ऊपर नीचे की जाती है। एज अ रिज़ल्ट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टबल में वो फिर से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और नेक्स्ट फसल को उगने में हेल्प करते हैं, जिससे फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल कम करना होता है। इस तरीके से किसान अगर मैनेज करें तो मॉडर्न मशीन की हेल्प से, नई टेक्निक की हेल्प से पोल्यूशन को रोका जा सकता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम होने से रोका जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग्स द फार्मर्स ऑफ द विलेज। इस गांव में अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। इस गांव या किसी भी गांव में ना सभी लोग खेती में नहीं कर लगे होते हैं। ओनली अबाउट 20 फैमिलीज जो है, मेजोरिटी रहती है कि गांव के जो ये 20 एक परिवार है वो खेती कर रहे होंगे, और बाकी 100 परिवार के पास एक मीडियम साइज एग्रीकल्चर होगा जो एक कम खेती करते हैं उससे।
कुछ फैमिलीज होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। ये देखिए, जो ब्लू एरिया है ये आपको स्मॉल फार्मर्स का दिखाता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। और जो रेड एरिया है वो मीडियम और लार्ज को दिखाता है। और उसके बाद 50 एक परिवार ऐसे होंगे जिनके पास ज़मीन ही नहीं होती, तो वो दूसरे के खेत में एज अ लेबर वर्क करते हैं। इनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती। जो खेत है किसानों के गांव में, नॉट ओनली स्मॉल, सिर्फ छोटे ही नहीं होते बल्कि एक जगह पर भी नहीं होते। थोड़ा सा टुकड़ा कहीं और है ज़मीन का, थोड़ा कहीं और है, फ्रेगमेंटेशन यानी बटा हुआ है। इसी कारण से जो साइंटिफिक वे है कल्टीवेशन का या इरिगेशन के, इसका इस्तेमाल लगातार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ किसान हु ओन मोर देन 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिसके पास 10 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है या जो ज़्यादा एबल है इरिगेशन के, तो वो क्या करता है, मॉडर्न मेथड से खेती करता है। मोस्टली किसान जो इंडिया में जिनके पास छोटी ज़मीन है खेती के लिए, एवरेज 2-3 एकड़, तो एवरेज लैंड होल्डिंग जो है वो 3 हेक्टेयर्स है। और इंडिया में 70% फार्म्स जो हैं लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड के भी हैं। जबकि अमेरिका में बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, 122 हेक्टेयर लगभग एवरेज होल्डिंग उनकी, 122 यानी 100 एकड़ से भी ज़्यादा की होती है। फार्म के छोटे साइज होने के कारण हम यहाँ पर साइंटिफिक मेथड को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो फार्मर जिनके पास छोटे खेत हैं, अनेबल टू ब्रिंग टुगेदर देयर स्कैटर्ड स्मॉल यूनिट्स ऑफ लैंड एज लैंड इज इमूवेबल, क्योंकि लैंड इधर से उधर मूव तो की नहीं जा सकती और छोटे खेत होने के कारण वो काम नहीं कर पाते, तो इसीलिए लैंड से ज़्यादा खेती नहीं हो पाती। डिफरेंट कैपिटल इनपुट्स एंड ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती है कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसान हल चलाता है, लेबर पावर का इस्तेमाल करता है, मशीन या बुलक पावर का इस्तेमाल करता है, सीड्स, फर्टिलाइज़र, वाटर, इन सब के लिए एक ज़मीन पर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो छोटे किसान हैं जिसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद लेबर। अब हम डिस्कस करते हैं लेबर के बारे में। लेबर जो है वो एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का। ऑर्डिनरी सेंस में लेबर का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल वर्क करने का जो पर्पस। बट इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब होता है सभी ह्यूमन एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स एज वेल एज मेंटल एफर्ट्स डन फॉर द सेक ऑफ मॉनिटरी गेन। पैसा कमाने के लिए इंसान फिजिकली या मेंटली जो भी काम कर रहा है वो लेबर है। अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है वो अपनी खुशी के लिए खेल रहा है। अगर कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, वो उससे प्यार करती है इसलिए कर रही है, तब ये एक्टिविटी लेबर नहीं कहलाती, क्योंकि ये एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए नहीं की। बट जब एक क्रिकेट कोच, फुटबॉल कोच ट्रेनिंग देता है प्लेयर्स को, तो वो लेबर कहलाती है, क्योंकि ये काम पैसा कमाने के लिए किया गया है। इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं। ये क्या है, ओनली फैक्टर प्रोडक्शन एक्टिव है, बाकी तो देखो मशीन है, जहाँ रखोगे वहीं रहेगी, ज़मीन वहीं रहेगी, बट लेबर मूव करती है, वही काम करती है। सप्लाई जो है लेबर की वो बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है। इंडिया में जो लेबर है उसकी काफ़ी कमी है। लेबर को ख़रीदा बेचा भी जा सकता है। और लेबर इज़ मोबाइल, यानी लेबर कभी कहीं से कहीं पर भी मूव की जा सकती है। हु विल प्रोवाइड लेबर इन फार्मिंग। अब खेती में लेबर का काम करता कौन है, वो परिवार जिनके पास अपनी बहुत कम ज़मीन है या जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, ये लोग दूसरे की खेत में जाकर लेबर का काम करते हैं। कुछ किसान जिनके पास थोड़ी ज़मीन होती है, तो वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की पेमेंट्स का लोन को उतारने के लिए ये काम करते हैं। जो किसान लैंडलेस हैं वो काम करते हैं। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, फार्मर्स जिनके पास खेत बड़े बड़े हैं, वो उनको वहाँ अपने यहाँ लेबर का काम देते हैं। कुछ फार्म लेबर या अदर स्टेट्स जैसे कि बिहार, यूपी, ये माइग्रेट होते हैं एक गांव से दूसरे गांव, इन्हें माइग्रेंट लेबर कहते हैं। जैसे अब बिहार से, यूपी से हमारे यहाँ भी आते हैं ना लेबर काम करने, तो ये कौन है, ये माइग्रेंट लेबर है।
और इन्हें इनके काम के लिए पैसे दिए जाते हैं। वेजेस कैश में भी हो सकते हैं, काइंड यानी वस्तु के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कि राइस व्हीट। वेजेस जो हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट होते हैं और अलग अलग फसल के हिसाब से इन्हें पैसे दिए जाते हैं। एक फार्म लेबरर जो है उसे अगर डेली बेस पे काम मिले और फॉर वन पर्टिकुलर, हो सकता है कि एक खेत में चल तू मेरे यहाँ पूरा जुताई से लेकर सारा काम काटने तक का तेरा करना पूरे साल का है, तो लेबर जो है उन्हें उन दिनों अपने गांव में भी काम मिल जाता है जब फसल लगती है। और बाकी सीज़न में वो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, चौकीदारी का काम, रेहड़ी लगाना या और काम करते रहते हैं। इस तरीके से बहुत बार सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है। सो लेबर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। एक देश की ज़मीन तभी अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है जब एक अच्छी लेबर हो। और अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेड एक्टिविटीज़, इन सबको सफिशिएंट बनाना होगा, प्रॉपर काम करना होगा। जो लैंड और कैपिटल है वो एक एक्टिव रोल प्ले नहीं करती, जबकि लेबर एक्टिव रोल प्ले करती है प्रोडक्शन में। ये जो फैक्टर है वो प्रोडक्टिव तभी है जब हमारे पास लेबर अवेलेबल हो, अदरवाइज आपके पास ज़मीनें या मशीन है उस कोई काम की नहीं है जब तक लेबर नहीं होगी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है वो सब मैन मेड गुड्स जो आगे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो इनपुट या अदर गुड्स। अब बिल्डिंग ये कैपिटल नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट रहने के लिए इस्तेमाल हो रही है। कैपिटल तब बनती है जब उसे हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें, जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग जो गुड्स प्रोड्यूस करने के काम आती है और उसको गिरवी रख के पैसे भी लोन पर उठाए जा सकते हैं। एक टेलीविज़न सेट जो रिसेप्शन पे लगा हुआ है कहीं कंपनी में तो वो कैपिटल है, बट अगर घर में लगा हुआ है तो वो कैपिटल नहीं है। मेन फीचर्स क्या रहते हैं? मैन मेड, इंसान के द्वारा लगाया फैक्टर है। सेकेंडरी फैक्टर है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इसमें डेप्रिसिएशन होती है। एक तरह से एसेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी बिजनेस की वो कैपिटल कहलाती हैं। और उसके अलावा डेप्रिसिएशन, जब एसेट को हम लगातार इस्तेमाल करें और उस एसेट की जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो कहते हैं भी पैसे भी चाहिए। अब देखो खेती करनी है तो बीज खरीदने हैं, केमिकल खरीदने हैं, पेस्टिसाइड, मशीन, इक्विपमेंट्स, इन सब के लिए पैसे चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसे देगा कौन? लार्ज और मीडियम स्केल फार्मर जो हैं वो ज़्यादा इनकम कमाते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल। सो ये जो फार्मर्स हैं अपनी सेविंग करते हैं। मतलब जो बड़े किसान क्या करते हैं, जो अपने पास पैसा आया उसी में से खेती करते हैं, बाकी बचा लेते हैं। और छोटे किसान बड़े किसानों से या ज़मींदारों से लोन उठाते हैं और खेती करते हैं। बट ये जो लोन काफ़ी महंगे होते हैं और किसान इन लोन को रीपे नहीं कर पाते। इनकी प्रॉपर्टी सीज जब्त कर ली जाती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए अब कई इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं, जैसे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ये इकट्ठा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। ये फार्मर्स को पैसा प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं खेती करने के लिए वो खरीद सकें। इसके बाद एंटरप्रेन्योर। अब देखो पैसा पड़ा है एक जगह पे, आप देखो पैसा पड़ा है ना, ज़मीन है, मशीनें हैं, सारा कुछ सामान है, पर वो पैसा लगाएगा कौन? एंटरप्रेन्योर। वो रिस्क उठाएगा कौन बिजनेस का? एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस कर रहा है। एक एंटरप्रेन्योर वो ह्यूमन फैक्टर है प्रोडक्शन का जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है और रिस्क उठाता है। वो डिसीजन लेता है कि क्या लगाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में करना है। इसके मेन फीचर है ये काम करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, रिस्क उठाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ये कंबाइन करता है सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को। उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। मिडल और लार्ज स्केल फार्मर जो है विलेज के,
वो क्रॉप्स के एक हिस्से को कंज्यूम करते हैं और बाकी जो है वो मंडी में बेच देते हैं। स्मॉल स्केल फार्मर के पास कुछ भी सरप्लस नहीं होता क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, इसीलिए जो भी फसल होती है ये अपनी परिवार की ज़रूरत के लिए रखते हैं। और इसी तरीके से मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर फसलों को मार्केट में सप्लाई करते हैं और इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं, तो इसीलिए इन्हें लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये जो है अपनी सेविंग का इस्तेमाल करते हैं अगली बार खेती करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज। जो लैंडलेस फैमिलीज़ हैं गांव में, वो अपनी जीविका को कमाने के लिए अलग अलग काम करते हैं, जैसे डेयरी का काम। जो मिल्क है वो कलेक्ट किया जाता है और उसे बेचा जाता है, और जो सेंटर है वहाँ से पे दूध इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह और उसके बाद घर घर जाकर बेचते हैं। उसके अलावा कारपेंटर का, वीवर का, जर्नल स्टोर, केमिस्ट शॉप या शुगर मिल लगाना, जैगरी प्रोड्यूस करना, गुड़ बनाना, ठीक है, तो ये काम और लोग करते हैं। कुछ गरीब लोग अपनी जीविका चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह रिक्शा चलाते हैं, टांगा हो गया, बैलगाड़ी हो गई, इन्हें भी चलाते हैं। ये काम है जो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो खेती के अलावा की जाती हैं, यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। एट प्रेजेंट नॉन फार्म सेक्टर जो है गांव में वो बहुत बड़े नहीं है। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर इन द रूरल एरियाज इन इंडिया 24 एंगेज इन, यानी लगभग 76% अगर खेती में लगे हैं तो 24% नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगे हैं। इसके अलावा फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, इसके लिए थोड़ी सी ज़मीन तो चाहिए होती है। लोग अपनी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को सेटअप करने के लिए कुछ सेविंग्स लेते हैं, कुछ लोन उठाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गांव को अपने साथ जोड़ सकें। सड़कें बनी हो तो इनका काम आसान हो जाता है। सो वी हैव रीड हाउ 3 फैक्टर, तो हमने यहाँ पढ़ा कि किस तरह से 3 फैक्टर हमारे प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल। और यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये पहचानना कि कौन सा फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। सभी फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, बट कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो सिंगल पॉइंट पर रहकर एक चीज़ से काम कर सके। हमें सभी फैक्टर की एक साथ ज़रूरत है, तभी हम काम कर पाएंगे। तो ये चैप्टर बच्चे हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा। तो देखिए इसके बाद एक बार पॉइंट्स को रिमेंबर देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो अनलिमिटेड वांट्स को स्टडी करता है, इन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट करता है। उसके अलावा प्रोडक्शन करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, और 4 फैक्टर हैं इसके मेन प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड फ्री गिफ्ट है, नेचर से फिक्स है, और सभी ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, वो लेबर है। कैपिटल प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है, तब वो इनपुट जो होती है प्रोड्यूसिंग गुड्स की, वो कैपिटल कहलाती है। लार्ज और मीडियम स्केल फार्मर्स पैसा ज़्यादा कमाते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल फार्मर्स। और जो फार्मिंग है मेन एक्टिविटी है विलेज में, और कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए भी लैंड और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा चैप्टर अजय यहीं पर ख़त्म होता है। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो होप सो आप इसके क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आप चाहते हैं किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं कि अगर हम करवाएं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर क्रैम करने से अच्छा है आप एक बार इसको सुनते सुनते नोट्स भी बनाइए। जैसे जैसे आप नोट्स प्रिपेयर करने शुरू करेंगे तो आपको क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से हम आपकी एसएसटी कवर करते रहेंगे। हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।